जे जाया झानज्ञे कम्म कलंक डहेवी नित्य निरंजन नानमय ते परमप नवेवी। योग सार ग्रंथ में आचार्य जोगिंद्र देव ने कहा है, जो भी आज तक सिद्ध हुए हैं अथवा होंगे वे सारे के सारे सिद्ध अपने कर्म को नष्ट करने के लिए ध्यान रूपी अग्नि का प्रज्वलन अवश्य करते हैं। उस ध्यान के लगाने के लिए, ध्यान को करने के लिए शारीरिक स्थिरता बनाना बहुत आवश्यक होता है। शारीरिक स्थिरता बनाने के लिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि एक सहनन की आवश्यकता होती है। संघनन किसे कहते हैं? हड्डी के विशेष रचना के लिए या हड्डी अस्थि के संचय के लिए सहनन कहा जाता है। ध्यान में सहनन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो ध्यान करने के लिए चलते हैं और शरीर स्थिर करना चाहेंगे तो उनके लिए आवश्यक होगा कि वे सहनन बहुत अच्छा रखें। वज्रवृषभ नारद सहनन एक ऐसा सहनन है जो सबसे पहला सहनन कहलाता है। फिर इसके पास वज्रनाराज सहनन तीसरे नंबर कहलाता है नाराज सहनन, चौथे नंबर अर्धनाराज, पांचवें नंबर हड्डी की विशेषता लिए हुए कीलक सहनन और अंतिम असम प्राप्त सर्पाटिका सहनन होता है। इन सहननों में वज्र का जिनका वृषभ होता है अर्थात श्रोणी की अस्थि वज्र की होती है, उसमें भी नाराज ज्वाइंटों पर कीले लगे रहते हैं वज्र के, वह कहलाता क्रॉस को वज्र कहते हैं। ये वज्र वृषभ नाराज सहनन जिनके होता है वही अंतर मुहूर्त तक स्थिर रूप से ध्यान कर सकते हैं, उनकी विशेष शक्ति है। और ये भी कहा गया है, आचार्यों ने ये भी कहा है कि यदि 7वें नरक तक कोई जाता है तो वज्र वृषभ नाराज सहनन वाला जाता है, और मोक्ष भी कोई जाता है तो वज्र वृषभ नाराज सहनन वाला जाता है। अब हमारे सामने ध्यान की जब बात आती है कि ध्यान लगाने के लिए, तो आचार्य उमा स्वामी जी ने अपने तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय के 27वें सूत्र में कहा है, उत्तम सहनन सैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तार्थ। अर्थात एकाग्र रूप से जब चिंतन किया जाता है और उत्तम सहनन जहाँ पर होता है वहीं पर ध्यान होता है। अब आदि के जो प्रारंभ के 3 ध्यान है, वज्र वृषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन और नाराज सहनन, ये तीनों सहनन जो होते हैं ये ध्यान के लिए आवश्यक उत्तम माने गए हैं, और आखिरी के सहनन को उत्तम नहीं माना है। श्वेतांबर मत में 4 सहनन प्रारंभ के उत्तम माने गए हैं, लेकिन आचार्यों ने धवला ग्रंथ में, राजवार्तिक ग्रंथ में, भगवती आराधना ग्रंथ में, इन सब ग्रंथों में सहनन को उत्तम सहनन प्रारंभ के 3 ही माने गए हैं। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सहनन के माध्यम से ही ध्यान की उपलब्धि होती है, और वही ध्यान कहलाता है, क्योंकि आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान को ध्यान नहीं कहा जाता है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष में सहायक होते हैं। तो ये कहा गया परे मोक्ष हेतु, ध्यान के अंतर्गत ये कहा गया है कि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ही मोक्ष में साधन या कारण बनते हैं, और इन ध्यानों को जो कहते हैं वे ही आत्मा के कल्याण में सफल होते हैं। राजवार्तिक ग्रंथ में कहा गया आद्यम सहनन त्रयम उत्तमम, वज्र वृषभ नाराज सहननम, वज्र नाराज सहननम, नाराज सहनम इति एतत् त्रयम सहननम उत्तमम। कुतः सहननम नाराचम सहननम एवं एतत्र सहनम उत्तमम सहनम कुतः ध्यान आदि वृत्ति विशेष हेतुत्वात्। ध्यान की विशेष हेतुपना होने के कारण से ये 3 ही ध्यान होते हैं। और महिलाओं के लिए, कर्मभूमि के जो महिला होती हैं उनके लिए भी ध्यान के संदर्भ में ये कहा गया अंतिम तीय सहननन मुदो पुन कम भूमि महिलानम अंतिम तिग आदिम तिग संगननम नत्ति जिनेहिम निर्दिष्टम। महिलाओं के लिए अंतिम
3 सहनन ही होते हैं कर्म भूमि की महिला के लिए, आदि के 3 सहनन नहीं होते। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि ध्यान लगाने में महिलाएं शुक्ल ध्यान को प्राप्त नहीं कर सकती हैं। जब महिलाएं शुक्ल ध्यान को प्राप्त नहीं कर सकती हैं तो उन महिलाओं के मोक्ष की भी प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए ध्यान के साधना में, ध्यान की सिद्धि में सहनन का महत्वपूर्ण योगदान है।